अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो फिर आज मेरे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार टिक्का पुलाव। आपने टिक्का बिरयानी भी खाई होगी, बहुत ज़्यादा राइस की चावलों की रेसिपीज़ बनाई होंगी, टिक्के की बनाई होंगी, लेकिन ये बिल्कुल मुख्तलिफ और यूनिक रेसिपी है। तो चलें स्टार्ट करते इसे बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर यहाँ पर मैंने 1 kg चिकन ले लिया है, 1 किलो चिकन लिया, उसे मैंने अच्छे तरीके से धो के सिरके वाले पानी से निकाल लिया। इस पर हमने सबसे पहले लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून डाल दिया। हाफ़ टेबल स्पून हमने यहाँ पे कुटी लाल मिर्च का डाल दिया है। हम सबसे पहले इस चिकन को मैरिनेट करेंगे। और यहाँ पे हमने हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाले का डाल दिया है, गरम मसाला पाउडर लिया है। उसके बाद अजवाइन मैंने ली है जी हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा हमने लिया है हाफ़ टेबल स्पून। और यहाँ पे हमने ले ली और जी हल्दी हाफ़ टी स्पून। और उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है जी टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून भर के। और बिरयानी मसाला यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून भर के डाला है। इससे बिरयानी मसाला हमने चावलों में नहीं डालना, हमने इसी में डाला है, फ्लेवर खुद ब खुद उसमें चला जाएगा। 3 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट ले लिया है। स्पाइसेस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे आप स्पाइसेस कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। उसके बाद हमने इसमें डाल देना है जी दही। दही हमने 1 पाव ले लिया है, 1 पाव दही हमने डाल दिया है। और अब हमने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स करने के बाद हमने इसे 1 घंटा के लिए मैरिनेट कर लेना है, ठीक हो गया। यहाँ पे इसका जो कलर है ना बिल्कुल भी नहीं आया था, तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया था, इसको मैरिनेट करने आप जो है ना इसमें जर्दे का फूड कलर पहले डाल देना है, लेकिन मुझसे स्किप हो गया था। मैंने यहाँ पे इसका जब कलर देखा ना डिम था, तो मैंने जर्दे का कलर 2 चुटकी और 1 चुटकी मैंने इसमें रेड कलर डाला था। और यहाँ पे मेरे हाथ के ऊपर भी ये कलर जो है ना लग गया था। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके 1 घंटे के लिए रख देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, ले लेनी है जी एक कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख दिया। उसके अंदर हमने डाल दिए कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। कुकिंग ऑयल डाल दिया और उस जो हमारे टिक्के के पीस हैं ना सारे हमने इसमें डाल देने हैं। अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। और इस तरह से आपने सारे पीस डाल देने। और जो मसाला इसका बचेगा ना उसको आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, इसके ऊपर डाल देना है। और फिर हमने क्या करना है, हाफ़ कप हमने पानी ले लेना है। और जिस बर्तन में मैरिनेट किया था उसका खंगाल डाल देना है। और इसको आपने कवर कर लेना है। 5 मिनट आपने फुल आँच पे इसको बनाना है, 5 मिनट फुल आँच पे। उसके बाद आपने इसकी आँच कर लेनी है हल्की। दूसरी साइड पे आते हैं, पुलाव बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक लिए पतीला ले लिया है, उसमें हमने डाल दिया है जी कुकिंग ऑयल डाल दिया। हाफ़ कप हमने यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाल दिया है। और यहाँ पे हमने एक ले लिया है जी बड़ी साइज़ की प्याज, और उसको हमने लंबाई में इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। अब हमने यहाँ पे बनाना है पुलाव का मसाला। और यहाँ पे हमने प्याज को जो है ना कलर देना है। और यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया। नमक डालने से ये होगा कि प्याज जो है ना एक जैसी ब्राउन हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले यहाँ पे डाल दिए हैं। जैसे ही हमारी प्याज सोती हुई है हमने इसमें खड़े मसाले डाल दिए हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है जी, प्याज को जब कलर आएगा ना तो उसके बाद ही हमने अगला प्रोसेस करना है। और व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो प्याज का कलर हमारा चेंज हो चुका है। यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। और अब हमने यहाँ पे इसे गोल्डन कलर देना है। लहसुन अदरक भी का भी जो है ना फ्लेवर इसमें आ जाएगा। और प्याज भी जब हमारी गोल्डन हो जाएगी तो हमने यहाँ से थोड़ी सी प्याज लहसुन और ये हमने थोड़ा सा निकाल लेना है। इसका क्या करना है ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। थोड़ी सी हमने प्याज और लहसुन जो है ना ये मसाला इसका छोड़ देना। और उसमें हमने डाल देना है जी 2 अदर टमाटर। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया और 1 ही किलो मेरे चावल हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने टमाटरों का बनाना है मसाला। और अब इसमें जो स्पाइसेस जाने हैं वो देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसमें जी चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून भर के। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें वरना ना डालें। और उसके बाद हमने ज़ीरा डाल दिया है जी हाफ़ टेबल स्पून इसमें। उसके बाद हमने इसमें डाल दी है जी काली मिर्च 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे हमारे स्पाइसेस कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि हमने टिक्के में जो है ना बहुत स्पाइसेस डाले हुए हैं, तो ये हमारा पुलाव ऑलरेडी स्पाइसी हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, मसाले को अच्छे तरीके से भून लेना है। और यहाँ पे इसमें हमने डाल दिया है जी गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून। और थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल भी ना जले। और अब हम ये जो टिक्की की साइड पे आते हैं, तो ये देखें माशाल्लाह से हमने इसकी साइड चेंज कर ली थी। और यहाँ पे हमारा टिक्की का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। चिकन का जो पानी था हमने जो डाला था। और ये देखें माशाल्लाह टिक्का हमारा यहाँ पे डन हो चुका है। थोड़ा सा हमने इसे ऑयल में भुनना है। भुनने के बाद आपने इसको एक बर्तन में निकाल लेना है, ठीक हो गया। यहाँ पर हमने टिक्के को निकाल दिया था। मसाला यहाँ पर हमारा डन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने जो टिक्का बनाया है वो हमने सारा इसमें डाल देना है। इसमें डालने के बाद हमने इसको फिर थोड़ा सा भूनना है।
जो हमारे ये प्याज और पुलाव का जो मसाला है ना उसका सारा फ्लेवर इसमें आ जाए। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने टिक्का डाल दिया और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा ये टिक्का बन के तैयार हुआ है और बहुत मज़ेदार, बहुत जूसी था। ये पुलाव आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। मसाला यहाँ पे हमारा टिक्का बिल्कुल डन हो चुका है और इसकी बुनाई भी अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब हमने इसमें डाल दिए हैं जी चावल। 3 गिलास मेरे नहीं सॉरी पानी 3 गिलास मेरे चावल थे और मैंने यहाँ पे 6 गिलास इसमें डाल दिए हैं जी पानी का। और चावल मेरे जो है वो मैंने भिगो के रखे हुए थे, आधा घंटा पहले मैंने उन्हें भिगो लिया था। अच्छे तरीके से धो के उसके बाद भिगोना है। अब हमारा पानी बॉयल हो चुका है और अब हमने क्या करना है, इसमें चावल डाल देने हैं। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि जो हमने टिक्का डाला है ना उसका जो फ्लेवर है वो उसमें तो आ जाएगा, लेकिन वो उसका जो मसाला था वो तो चावलों में, तो यही तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। यहाँ पे जो है ना इसका बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके सारे जो शक व शुबहात हैं, जो आपके क्वेश्चन हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने डाल दिया जी 1 टेबल स्पून इसमें नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। नमक मैंने पहले नहीं डाला क्योंकि हमारे टिक्के में हमने नमक डाला हुआ था, तो मैंने कहा ये नमक तेज़ ना हो जाए। और कुछ धनिया और पुदीना और हरी सब्ज़ मिर्चें डाल दी। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से हमारे जो चावलों ने पानी सारा पी लिया है। यहाँ पे ये दम के काबिल है, तो अब हम इन्हें लगा देना है इसको जी दम। और जो हमने प्याज निकाली थी ना वो इस स्टेज पे आपने इसके ऊपर डाल देनी है, ताकि इसका जो फ्लेवर है ना वो लहसुन भी इसमें है तो उसकी खुशबू और फ्लेवर और प्याज का फ्लेवर इसमें आ जाए। यहाँ पे हमने इसको लगा दिया है, प्याज भी डाल दिया। अब यहाँ पे हम इसे लगा देते हैं दम तकरीबन हमने 20 मिनट लगाया था और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त दम आया है। और हमारे यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट। तो ये देखें सुभान अल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारे ये चावलों को दम आ चुका है। और यहाँ पे हमारा टिक्का पुलाव रेडी हो चुका है और ये देखें दाना दाना अलग हमारे खिले खिले से चावल बन चुके। अभी हम आप इसको सर्व करके फिर दिखाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी चावलों की फाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार हमारा टिक्का पुलाव बन के तैयार हुआ है। और इसे हमने टमाटर प्याज और खीरे के रायते के साथ बनाया है। और हमारी ये चिकन देखिए माशाल्लाह इतनी जूसी बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ओके।